ठीक है, ऐसा करो तुम अब चले जाओ यहां से और कोशिश करना कि रात के अंधेरे में अपने इलाके में पहुंच जाओ, फिर खतरा नहीं होगा। जी सही, मैं अभी निकल जाऊंगा। वैसे भी मुझे किसी ने देखा नहीं है वहां। ठीक है, कोशिश करना 3 से 4 महीने तक तुम वहीं रुको, शहर का रुख बिल्कुल ना करो। जी साईं। मैंने तुम्हें मना किया ना सलमान, बार बार फोन मत करो। पहले ही मेरे लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी है। जुनैद हम दोनों के बारे में जान चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी पल पल की निगरानी कर रहा है। खौफ आ रहा है मुझे उससे। अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है माया तुम्हें, और तुम अकेली थोड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो एक तरीके से ये बात अच्छी हुई कि उसे जल्द ही पता चल गया, अब वो आसानी से तुम्हें छोड़ देगा। इतना भी आसान नहीं है सलमान, समझते क्यों नहीं हो? मामला उलझता ही चला जा रहा है। मैं तुम्हें फोन पे नहीं समझा सकती। ऐसी क्या बात है? क्या कहा है जुनैद ने? ऐसा करते हैं, हम मिल लेते हैं, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। हम नहीं मिल सकते, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। जुनैद पूरा पूरा दिन घर पे ही रहता है, 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गया। जुनैद घर पे? क्या मतलब है तुम्हारा? उससे और कहाँ होना चाहिए? माया बीबी, बाहर पुलिस वाले आए हैं, जिन्हें सबसे मिलना चाहते हैं। वो अमार साहब है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अमार का एक्सीडेंट? तुम मेरे सक्सेस से जेलस हो और इसी वजह से आए दिन तुम ऑफिस में कोई तमाशा खड़ा कर देते हो ताकि इस कंपनी का ग्राफ नीचे गिर जाए किसी तरह। भाई मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? आपके दिल में ये ख्याल आया कहां से? आप बड़े भाई हैं मेरे। जब से पैदा हुआ मैंने अम्मी अब्बू को नहीं देखा। हमेशा मैंने आपको अपना रोल मॉडल समझा है, हमेशा आपको फॉलो किया, आपके पीछे चला भाई। मेरे पीछे चलने से तो तुम्हें मसला है, इसीलिए मुझे अब गिरा के तुम आगे बढ़ना चाहते हो। सारी दोपहर मैं उनका इंतजार करती रही बड़े अब्बा। मुझे लगा वो जरूर आएंगे, मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पर ना वो मुझे खुद कॉल करके क्यों कहते मिलने का। तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप मान लें बड़े अब्बा, मुझे खुशी रास आ ही नहीं सकती। जब भी मैं खुश होने लगती हूँ ना, पहले से ज्यादा दुख आकर मुझे घेर लेता है। यही होता है हमेशा। तुम्हें तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए फरिया। तुमने तो बेटा सारी जिंदगी मुश्किलात का, तमाम मसाइल का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है, बहुत बहुत सब्र किया है तुमने, तो अब भी हौसला रखो। हाँ जुनैद, अब शुक्र है अंकल, अमार जो है खतरे से बाहर है। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है।
का शुक्र है। मैं आता हूँ जरा। मैंने तुमसे कहा था ना, कहा था सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अमार के हॉस्पिटल का बिल खुद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और फर्ज मेरा ही बनता है। देखिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अमर साहब की वाइफ पैसे जमा करवा चुकी हैं और बाकी भी वो खुद ही पे करेंगी। एक्चुअली वो हमें मना कर चुकी हैं इस बारे में सख्ती से। आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। थैंक यू।